तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप प्री कोविड टाइप से स्टडी पैटर्न पे आ जाइए। बिफोर मार्च 2020 जब हम पढ़ते थे, we were not using mobile phones, we were not using Wi-Fi, we were not using laptops. So what I advise, tip number one is that at least every day have a 3 hours of study session wherein there is no technology, there is no internet, there is no mobile in your room. बिल्कुल ऐसी पढ़ी जैसे कॉपी किताबों के बीच में पढ़ते हैं। That means in your study room there would be paper, pencil, copy, books, but nothing of technology, no mobile phone, no Wi-Fi, no internet, no laptop. कोशिश कीजिए प्री कोविड टाइम्स में जैसे पढ़ते थे, डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर होता चला जाएगा। दूसरी चीज जो मैं मोबाइल फोन के यूज के लिए आपको बताना चाहता हूँ, the biggest problem which most of the students face when they are talking about mobile phone is that because mobile phone is an instrument which we use both for leisure as well as studies. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो ये हैं कि मैं पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूँ, पर टर्न से नोटिफिकेशन आती है और हम लेजर एक्टिविटी रील देखने लग जाते हैं, शॉर्ट देखने लग जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें देखते देखते हाफ एन आवर हो गया, 45 मिनट्स हो गया। सो माय एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट कि जब भी आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं तो आप अपने लेजर टाइम और स्टडी टाइम को क्लियरली सेग्रीगेट कीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आप आधे घंटे के 4 स्लॉट्स में रख सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं that after every 3 hours I will use mobile phone to see social notification, to see YouTube videos or WhatsApp reels or whatever I want to see, or WhatsApp videos or Instagram reels, या मैं चैटिंग कुछ भी करिए, आप पूरा उसको लेजर के लिए यूज कीजिए। पर जब आप पढ़ाई के लिए अगर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी सोशल मीडिया के चैनल पे मत जाइए। What I am trying to suggest is that clearly segregate the use of mobile phone between leisure activities and study times. ये आपको क्लैरिटी देगा और आपको एक ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एक और भी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I am no way trying to say stop using mobile phone, because as I said in the beginning is that mobile addiction means loss of control. Addiction means when we cannot regulate the usage. I am no way trying to say is that कि मोबाइल फोन के यूसेज को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। What I am trying to say is that कि जो वाईफाई का आपका टाइम है जिसमें आप मोबाइल फोन को यूज करते हैं उसको फिक्स कीजिए। बहुत सारे टॉपर्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, वो क्या करते हैं 4 स्लॉट बना लेते हैं हाफ एन आवर के इसमें। इन सारे स्लॉट्स के अंदर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट इन 4 स्लॉट्स के अलावा आप कोशिश कीजिए कि मोबाइल फोन को प्रोडक्टिविटी के लिए ही यूज करेंगे। Another very interesting and very powerful tip which I learned from a topper which he is that do not try to multitask. Many times what happens is that कि जब हमारे पास लेजर टाइम होता है, 2 घंटे का 1 घंटे का फ्री टाइम है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, सामने टीवी चल रहा होता है, टीवी पे अमेज़न प्राइम चल रहा होता है, इधर लैपटॉप खुला होता है, लैपटॉप पे कुछ कर रहे होते हैं, इधर मोबाइल फोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। हमारी अटेंशन 3 जगह पे डिवाइडेड होती है और बहुत बार हमें लगता है कि 1 या 2 घंटे, इनफैक्ट 3 घंटे के लेजर टाइम के बाद भी आपको लगता है कि यार बोर हो गए, मजा नहीं आया। जो हमने सोचा था कि 3 घंटे हम टीवी देख के या मोबाइल फोन पे कुछ गेमिंग करके रिफ्रेशन हो जाएंगे, रिफ्रेशन नहीं हो रहे, रीजनरेट नहीं हो रहे, वैसा का वैसा ही लेजी सा फील कर रहे। द रीजन इज दैट whenever you are multitasking, whenever your attention span is divided among 2-3 activities, you never get refreshed. So whatever you are doing, whether you're watching mobile, whether you're watching TV, or whether you're watching Amazon Prime or Netflix, or whether you're playing games on your mobile phone, or whether you are watching YouTube videos, कोशिश कीजिए एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की। आप अपने फोन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, उसको ग्रे स्केल मोड पे ला सकते हैं, आप अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड को लंबा डिफिकल्ट बना सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स अपने पासवर्ड को भी मिशन नीट, क्रैक नीट टाइप्स रख देते हैं। एवरी टाइम दे ओपन देयर फोन दे हैव टू टाइप क्रैक नीट। तो एक तरीके से ऑटो प्रोग्रामिंग भी होती रहती है जो कि साइलेंटली आपके माइंड को बताता है कि आपका गोल क्या है, किस चीज को आप चेस कर रहे हैं। Another thing which I wanted to share with you, wherein you can control you are using your mobile phone or using technology in a controlled manner, is that कि जो सोशल मीडिया के एप्स हैं उनको आप लैपटॉप पे यूज कीजिए, लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कीजिए rather than using them through your mobile phone. Accessing social media apps through laptops, uploading photos and doing all those kind of activities is slightly difficult, तो आपकी अपने आप यूसेज थोड़ा सा कम होता चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एक टॉपर ने ये भी कहा that many times what happens is that we pick up mobile phone to watch time, सिर्फ समय देखने के लिए लेते हैं। तो instead of picking up mobile phone to watch time, use a watch, घड़ी यूज कीजिए अपना टाइम देखने के लिए। आपको मोबाइल फोन से अपने आप को दूर रखना है, जितना दूर रखेंगे
उतना ही आपका यूसेज को आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे। पासवर्ड को लंबा रख सकते हैं, माइंड को अफर्म कर सकते हैं, अफर्मेशन दे सकते हैं। माइंड को कॉन्टिन्यूसली अफर्मेशन देनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है दैट आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई गोल, आई वांट टू क्रैक नीट दिस ईयर, आई वांट टू गेट स्कोर, आई वांट टू स्कोर 615 marks. I have to control the usage of my mobile phone. I have to use my mobile phone in a productive manner. ये सारी अफर्मेशन है। अगर ये अफर्मेशन आप अपने माइंड को बार बार अगर बोलते रहते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे एक तरीके से ऑटो प्रोग्राम होता रहता है और आप एक ऐसी स्टेज के लिए तैयार हो जाते हैं जिसपे आप मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हैं ये अफर्मेशन के थ्रू। Another very important tip which I want to give to all the students to control using your mobile phone is that you try to find out alternatives. बहुत बार क्या होता है हम मोबाइल फोन को इसलिए पिकअप कर लेते हैं because we do not know what to do. You do not know what to do. For example, जैसे ही आपने 3 घंटे का सेशन कंप्लीट किया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, आप फ्री एकदम, तो तुरंत आप मोबाइल फोन की तरफ चला जाता है, चाहे वो टाइम प्लान हो या नहीं प्लान हो। So what I'm trying to say is that whenever you are free and you don't know anything to do, आप 3 या 4 एक्टिविटीज निकाल के रखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक आदत थी, when I used to wake up in the morning, the first thing which I used to do was that pick up my mobile phone and start doing things. But then what I did was that I selected दो तीन चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली कि अगर मेरे को सुबह मोबाइल फोन उठाना है उससे पहले मुझे आज के गोल्स लिख लेने हैं, आज की प्लानिंग लिख लेनी है, आज की टू डू लिस्ट बना लेनी है। तो अगर आपके दिमाग को आप ये बता देते हैं that these are some of the activities which you can do whenever you get an urge to pick up your mobile phone, then आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और आपका ब्रेन अपने आप मोबाइल फोन से दूर जा सकता है। ये एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती है। ये एक्टिविटीज हो सकती है मुझे क्लोथ्स आयरन करनी, ये एक्टिविटीज हो सकती है मुझे गार्डनिंग करनी, ये एक्टिविटीज हो सकती है कि मुझे किचन में मम्मी के पास खड़े होकर 5 मिनट बात करनी है, ये एक्टिविटीज हो सकती है मुझे अपने पेरेंट्स को, फादर को, फ्रेंड्स को कॉल करनी है। Do anything but try to stay away from your mobile phone. Another tip which one of the toppers suggested was that whenever he was using his mobile phone and whenever he felt that the urge to pick up the phone and start using it, तो उसने अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया कि 10 more minutes. That is, if काम पढ़ते पढ़ते अगर अचानक आपके दिमाग में अर्ज आ गई कि अरे मुझे उसको व्हाट्सएप मैसेज करना था, उसको कॉल करनी थी, उसको ये फाइल भेजनी थी, ये ईमेल एक्सेस करनी थी, आप अपनी ब्रेन को ऑटोमेटिकली बताइए दैट यू विल डू दिस एक्टिविटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप होता है, दूसरी चीज जो होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने ब्रेन को बता देते हैं कि दैट आई विल पिक अप द मोबाइल फोन एंड आई विल कंप्लीट दैट एक्टिविटी आफ्टर 10 मिनट्स, तब आप वापस हो सकता है कि पढ़ाई में दोबारा से लग जाए और आपको रियलाइज ही